नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि दया का एक छोटा सा काम किसी की किस्मत को कैसे पूरी तरह से बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प भारतीय लोक कथा की बात करेंगे। ये कहानी है एक भिखारी की, जो राजा बना और फिर अपनी ही गलतियों की वजह से सब कुछ खो बैठा। तो कहानी का हीरो है धनराज, एक ऐसा आदमी जो इतना गरीब था कि उसे कूड़े के ढेर से अनाज के दाने बीनकर अपना गुजारा करना पड़ता था। लेकिन देखिए, किस्मत उसे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा देती है और फिर उसकी अपनी ही करनी उसे वापस जमीन पर पटक देती है। चलिए देखते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है घोर गरीबी से, लेकिन इसी निराशा के बीच दया का एक ऐसा काम होता है जो धनराज की किस्मत का पहिया हमेशा के लिए घुमा देता है। देखिए, मोर के आने से पहले धनराज की जिंदगी बिल्कुल अकेली थी, निराशा से भरी हुई। पर जैसे ही नीलू उसकी जिंदगी में आया, उसे एक साथी मिल गया, एक ऐसा दोस्त जिसके साथ वो अपना थोड़ा बहुत खाना भी बांटने लगा। जरा सोचिए इस बात को। धनराज ने अपने पास मौजूद आखिरी चीज, एक 20 पैसे का सिक्का एक मोर को बचाने के लिए खर्च कर दिया। और ये सिक्का उसके लिए सिर्फ पैसा नहीं था, ये उसके एक वक्त का खाना था। और जब धनराज ने उस मोर को खरीदने की इच्छा जताई, तो अमीर लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। इस मजाक के बावजूद उसने जो किया वो उसकी दया को और भी बड़ा बना देता है। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है नीलू की। वो कोई आम मोर नहीं है, बल्कि एक जादुई जीव है जो आगे जो कुछ भी होने वाला है उसका सबसे बड़ा कारण है। तो अब कहानी एक बिल्कुल जादुई मोड़ लेती है। नीलू के दिए हुए तोहफों की वजह से धनराज की किस्मत अब आसमान छूने वाली है। नीलू का प्लान बहुत जबरदस्त था। सबसे पहले एक कीमती हीरा ढूंढना, फिर उस हीरे के बदले एक राजकुमारी से शादी का प्रस्ताव रखना, और आखिर में एक पूरे राज्य पर कब्जा करके धनराज को वहां का राजा बना देना। जरा कल्पना कीजिए, जो इंसान कल तक कूड़े के ढेर पर बासी रोटी के टुकड़े ढूंढ रहा था, वो आज रेशम के कपड़े पहनकर एक राजा की तरह सिंहासन पर बैठा है। ये बदलाव सच में हैरान करने वाला था। और यहीं से कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। दौलत और सत्ता का नशा धनराज पर ऐसा चढ़ता है कि वो उसी दोस्त को भूल जाता है जिसने उसे ये सब कुछ दिया था। कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एक बूढ़ी औरत महल में एक बहुत जरूरी खबर लेकर पहुंचती है कि नीलू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। और धनराज का जवाब सच में चौंकाने वाला था। उसने अपने दोस्त के दर्द को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ये पहला और सबसे साफ संकेत था कि वो कितना एहसान फरामोश हो चुका है। ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि नीलू की वफादारी और धनराज की बेरुखी में कितना बड़ा फर्क था। एक तरफ नीलू को देखभाल की जरूरत थी और दूसरी तरफ धनराज ने उसे वो खाना देने को कहा जो घोड़ों को खिलाया जाता है। अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां हम नीलू के आखिरी दुख भरे पलों को देखेंगे और उस राजा की बेरहमी को भी, जिसे उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। धनराज के ये शब्द उसकी क्रूरता और एहसान फरामोशी की हद को दिखाते हैं। वो अपने उस दोस्त को जिसने उसे सब कुछ दिया, अब बस कुछ पैसों में खरीदी हुई एक मामूली चीज समझ रहा था। नीलू के आखिरी शब्द बहुत गहरे हैं। वो साफ साफ कहता है कि उसकी मौत की असली वजह कोई बीमारी नहीं, बल्कि इंसान का धोखा और विश्वासघात है। नीलू की मौत के बाद देखिए क्या होता है। एक तरफ पूरा महल दुख में डूबा है और दूसरी तरफ राजा धनराज, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि उसने बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए हुक्म दिया कि नीलू के शरीर को एक कुएं में फेंक दिया जाए। तो आप कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है, जहां धनराज के कर्मों का फल उसे बहुत तेजी से और बहुत बुरी तरह से मिलता है। धनराज का पतन उतनी ही तेजी से हुआ जितनी तेजी से उसका उदय हुआ था। जैसे ही नीलू की मौत हुई, सारा जादू खत्म हो गया और अगली सुबह तक सब कुछ गायब। और आखिर में हर किसी को उसके कर्मों का फल मिल जाता है। धनराज गरीबी में मरता है, राजकुमारी अपने घर सुरक्षित लौट जाती है और नीलू को वो सम्मान मिलता है जिसका वो हमेशा से हकदार था। इस पूरी कहानी का सबक बस एक लाइन में है। जो दौलत और ताकत जादू से मिली थी, वो उस जादू के स्रोत के साथ धोखा करने पर पल भर में खत्म हो गई। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच में दौलत और ताकत इंसान को इतना अंधा बना देती है कि वो उन लोगों को ही भूल जाए जिन्होंने कभी उनकी मदद की थी? सोचने वाली बातें हैं ना।